सदगुरु कबीर साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। परम पूज्य श्री साहेब जी, अर्चनी बंदनी मुद मंगलमय संत समाज, रविवारी सत्संग में पधारे हुए भक्त सज्जनों, मेरे लिए निवेदन हुआ है। निवेदन पालनार्थ कुछ देर अपना विचार रख रहा हूँ। सदगुरु कबीर साहेब जी का प्रमाणिक ग्रंथ बीजक आप सब लोग आते हैं, बीजक की व्याख्या पढ़े भी होंगे, सब लोग चिर परिचित है। बीजक हमारे लिए एक ज्ञान का खजाना है। सदगुरु कबीर साहब की बड़ी कृपा हुई कि संसार के लोगों के सुधार के लिए, जीवन के उद्धार के लिए ये जो महान ग्रंथ बीजक की रचना की है। बीजक के एक एक शब्द, एक एक दोहा साखी मानो अमृत के एक एक बूंद के समान है। जो इस पर चिंतन करेगा, मनन करेगा, निश्चित है उनका जीवन का उद्धार रखा रखाया है। कबीर साहब बीजक में कहते भी हैं कि कबीर की आधी साखी कबीर का, चार वेद का जीव। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आधी साखी, साखी मतलब दोहा, दोहा में दो पंक्तियों का होता है, दो पंक्ति, तो आधी साखी चारों वेदों को पढ़ लो, छान मार डालो, लेकिन कबीर की आधी साखी चार वेद का जीव। जितनी ज्ञान की बातें, हमारे जीवन कल्याण की उपयोगी बातें, ये चारों वेदों को पढ़ने में, चिंतन मनन करने में मिलेगा, वो सदगुरु कबीर साहब की आधी साखी में मिल सकता है। वेद में ज्यादातर कर्मकांड, यज्ञ आदि बातें, विधि विधान की बातें ज्यादा लिखी हुई, ज्यादा भरी हुई है। ज्ञान की बातें हैं, पर जैसे चाहिए वैसे नहीं है। कर्मकांड और यज्ञ आदि में लोगों को उलझा करके, फंसा करके रख दिए हैं। तो सदगुरु कबीर साहब के आधी साखी कबीर के, ये आधी साखी यदि हम एक साखी, एक दोहा याद कर ले और उसके बताए रास्ते में चले या उनके ज्ञान को जीवन में आचरण कर ले, तो निश्चित है हमारा कल्याण रखा रखाया है। तो सदगुरु कबीर साहेब जी का एक साखी है बीजक का। साखी कहना चाहिए चौपाई, ज्ञान चौतीसा में एक खक्खा अक्षर को माध्यम बना करके सदगुरु कबीर साहब ने चौपाई बनाए हैं। खक्खा चाहे खोरी मनावे, खसमय छाड़ दहो दिस धावे। खसमय छाड़ छिमा हो रहिए, होय न खीन अक्षय पद लहिए। ये चार बातें सदगुरु कबीर साहब हमारे जीवन कल्याण के लिए इस साखी में, इस दोहा में बताते हैं। इसी पर थोड़ा थोड़ा चिंतन मनन हम सबको करना चाहिए। खक्खा चाहे खोरी मनावे, सदगुरु कबीर साहब पहली बात कहते हैं
जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहे, अपने जीवन का उद्धार चाहे, या कहना चाहिए ये जन्म और मरण के चक्र को जो समाप्त करना चाहे, क्योंकि सारा दुख ये जन्म से है। ये देह हमारे लिए दुख का कारण है, लेकिन सौभाग्य की भी बात है कि मनुष्य का शरीर पाकर ही हम अपने इस जन्म और मरण के चक्र को काट सकते हैं। संत सदगुरु का हमें ज्ञान मिल जाए, उनका रास्ता बताए हुए रास्ता पे हम चलना आरंभ कर दे, तो ये मनुष्य जीवन ये प्रकाश स्वरूप है, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही अपने बंधनों को हम काट सकते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, खखा चाहे खोरी मनावे। जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहे, अपने जीवन का उद्धार चाहे, खोरी को मना लो। खोरी मतलब गली। गली का मतलब होता है मन और इंद्रिया। 5 ज्ञान इंद्रिया है और छठा मन। ये 5 ज्ञान इंद्रियों के आसक्ति और मन की चंचलता में पड़ करके जीव अनादि काल से जन्म और मरण के चक्र में पड़ा हुआ है। यदि जन्म और मरण के चक्र से पार जाना है, तो अपने मन और इंद्रियों को संयमित कर लो। मन इंद्रियों को समाप्त नहीं करना है, संयमित कर लेना है। मन इंद्रियों के जो विषय है जिसमें हम आसक्त हैं, 5 ज्ञान इंद्रिया है। आँख, आँख से हम रूप विषय को देखते हैं, लेकिन आंखें ही बंद कर ले तो न संसार को देख पाएंगे, अपना भौतिक काम भी हम नहीं कर पाएंगे। संसार में देखते हैं कितने लोगों के आंखें नहीं होती है, जन्मांध होते हैं, उसके जीवन में कितनी परेशानियां हैं। अपना खुद का काम करना उसको संभव नहीं हो पाता है, दूसरों की मदद करनी लेनी पड़ती है। तो इस प्रकार से आंखें तो है, लेकिन आंखों से हम रूप विषय को देखते हैं, तो ऐसे ऐसे रूप को न देखे जिससे हमारे मन में मनोविकार आ जाए, हमारे हृदय दोष से भर जाए। ये 5 विषय, आँख से रूप, नाक से गंध, कान से शब्द, जीभ से रस और त्वचा से स्पर्श। गुरुजी या संतों के माध्यम से सुनते हैं, ये 5 विषयों में 5 प्राणी कैसे मारे जाते हैं। एक एक विषय में आबद्ध होकर के, आसक्त होकर के जीव कैसे मारे जाते हैं। पतिंगे जो है रूप विषय में मारा जाता है, मछली रस विषय में मारा जाता है, भौरा गंध विषय में, और शब्द विषय में मृगा मारा जाता है, स्पर्श में हाथी। ये उदाहरण देते हैं संत गुरुजन। एक एक विषय में एक जीव मारा जाता है। हमारे पास तो 5 ज्ञान इंद्रिया है। ये हमारा सौभाग्य कहा जाए या दुर्भाग्य। 5 ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से 5 विषयों का हम उपभोग करते हैं। तो हमें कितनी सावधानी पूर्वक अपने जीवन को जीना होगा कि ये विषयों में हम आसक्ति न बन पाए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कल्याण चाहते हैं, जीवन का उद्धार चाहते हैं, तो इन गलियों को, 5 ज्ञानेंद्रिय की जो आसक्ति है 5 विषयों की, इस पर संयमित कर लो। और मन की जो चंचलता है, जो बहिर्वृत्ति है मन की, उसको शांत करके अंतर्मुखी, अंतर्वृत्ति करना है। साधना के द्वारा, ध्यान और समाधि योग के माध्यम से ये मन की जो बहिर्मुखी वृत्ति है, इसको शांत करके अंतर्मुखी करना है। तो सतगुरु कबीर साहब पहली बात कहते हैं, खखा चाहे खोरी मना ले। जो खैरियत चाहे, कल्याण चाहे, पहली बात अपने मन और इंद्रियों को संयमित कर लो। खसमई छाड़ी दहोदिस धावे।
सदगुरु कबीर साहब दूसरी बात कहते हैं, खसमहि छाड़ दहो दिस धावे। खसम अर्थात स्वामी, अपने स्वामी को, अपने पति को छोड़ करके दसों दिशाओं में भटकता है। किसी नवयुवती लड़की की शादी हो जाए और अपने पति को छोड़ करके वह बाहर भटके, तो पति का प्रेम, स्वामी का प्रेम उसको कहाँ मिलेगा। ऐसे ही हमारा पति, हमारा स्वामी आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। कहते हैं, सुनते हैं, लेकिन मन और इंद्रियों के गुलाम बन करके हम बाहर भटकते हैं। वो शुद्ध जीव होते हैं जिसको इस संसार से, राग से वैराग्य होकर के वह अध्यात्म की ओर लौटते हैं। लेकिन ईश्वर परमात्मा के नाम से वो भटक जाते हैं। ईश्वर कहीं बाहर आकाश में है, तीर्थ में है, मंदिर में है, मस्जिद में है, या गिरजाघर गुरुद्वारे में है। ईशान करने से मिलेगा कि तप करने से मिलेगा, जप करने से मिलेगा। सही ज्ञान ना होने के कारण वह दसों दिशाओं में भटकता है। जाको सदगुरु न मिला, व्याकुल दहो दिस धाय। आँख न सूझे बावरा, घर जरे घोर बुताए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जिसको सच्चा सदगुरु ना मिला, गुरु तो बहुत है इस दुनिया में। जीवन में यदि आप कभी चाय तक ना पिए हो, ऐसे ऐसे गुरु मिल जाएंगे, आपको गांजा, भांग, सिगरेट खिलाना पिलाना सिखा देंगे। कुंभ मेला इत्यादि में जाके देखिए, ऐसे ऐसे त्यागी बाबा कपड़ा तक त्याग दिए हैं, शरीर में राख बबूत लगाते हैं, कुछ ओढ़ते नहीं, पहनते नहीं, सब कुछ को त्याग कर देते हैं। लेकिन जिसका त्याग करना चाहिए उसका त्याग नहीं करते हैं। धड़ल्ले से गांजा का दम लगा रहा है, सिगरेट पी रहा है, गुटखा इत्यादि, पता नहीं समाज उससे क्या शिक्षा लेते हैं, हमें तो समझ में नहीं पड़ता है। ऐसे ऐसे संत लेकिन त्यागी है, भटक गए हैं ईश्वर के नाम से, परमात्मा के नाम से, भगवान के नाम से। खसमय छाड़ी दहोदिस धावे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अपने पति, अपने स्वामी को छोड़ करके दसों दिशाओं में भटक रहा है। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही। ऐसे घट घट राम है, दुनिया जानत नाही। सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग कबीर पंथी है। कबीर साहब का ज्ञान मिला ये संतों और सदगुरु के माध्यम से, तो उसको हमें अच्छी तरह से जीवन में आचरण करना है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, खसमय छाड़ दहो दिस धाये। पति अपने स्वामी को, जो अपने भीतर है, हृदय में बसा हुआ है, उस आत्म तत्व को समझना है और बाहर भटकना ईश्वर के नाम से, परमात्मा के नाम से, सुख के नाम से या मुक्ति के नाम से छोड़ना है। एक अभी हम लोग कुछ दिन पहले रायगढ़ गए थे। छत्तीसगढ़ में एक रायगढ़ जिला है, वहाँ एक बाबा तपस्वी है। अपने 12 वर्ष की उम्र में घर का त्याग करके, नारायण नाम, सत्यनारायण बाबा, वो एक साहू परिवार का लड़का था। 12 साल की उम्र में वो घर त्याग दिया। अभी कम से कम 30-35 साल के होंगे। तब से वो बैठा हुआ है, चाहे बरसात हो, गर्मी हो, ठंडी हो, खुले मैदान में। उसके लिए अब तो घेरा बना दिया है, वहाँ पर तीर्थ स्थल बन गया है, लोग उनके दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन वो परमात्मा को लेकर के कि कठिन तपस्या करने से, जैसे भगवान बुद्ध, ध्रुव ने तपस्या किया, प्रहलाद ने तपस्या किया, उनके मन में भी मान्यता होगी कि मैं कठिन तपस्या करूंगा तो भगवान मुझे दर्शन देगा, उसके दर्शन पाकर मेरा कल्याण होगा, मुक्ति होगी। उनकी एक मन में मान्यता होगी, उसी मान्यता को लेकर वो कठिन तप कर रहा है। बरसात का दिन था, हम लोग देखे बरसात हो रही तब भी बैठे हैं खुले, बस नीचे कपड़ा लपेटे हैं, ऊपर पूरा खुला है, पूरा शरीर काला पड़ गया है। तो ईश्वर के नाम से आदमी
भटकता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, खसमय छाड़ दहो दिस धावे, खसमय छाड़ छीमा हो रहिए। खसम दूसरा अर्थ होता है शत्रु, पहले का अर्थ होता है पति स्वामी, यहाँ खसम का अर्थ होता है शत्रु। खसमय छाड़ छीमा हो रहिए, जीवन में यदि किसी को शत्रु मान लिए हो, बैरी मान लिए हो, किसी तरह से आपका भौतिक हानि आपका कर दिया है, उसको लेकर के आप दुश्मनी मत बनाओ, शत्रु मत बनाओ, उसको क्षमा कर दो। बहुत पहले 5 साल 10 साल पहले उन्होंने हमारी हानि की, हमें मारा पीटा या कष्ट दिया। 10 साल बीत गया, 15 साल बीत गया, लेकिन हम जब जब याद करते हैं, जिसको हम शत्रु मान लेते हैं, बैरी मान लेते हैं, जब जब याद करते हैं हमारा हृदय जलने लगता है। याद मात्र से, जिस समय उन्होंने हमको कष्ट दिया, मारा पीटा या कोई भी तरफ से मानसिक पीड़ा उन्होंने हमको दी, उस समय तो हमने कष्ट भोग लिया, लेकिन जब जब उसको शत्रु मान करके, बैरी मान करके हम याद करते हैं, हमारा दिल जलने लगता है। इसलिए आप किसी को शत्रु मत मानो, बैरी मत मानो, उससे हमारा ही नुकसान है। कबीर साहब ने कहा है, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी फैल, अपनी फैल मिटाए लो और गली गली करी सैर। हमारा कोई बैरी नहीं है, कोई शत्रु नहीं है। हमारा यदि कोई शत्रु है, कोई दुश्मन है, कोई बैरी है, तो अपना दोष दुर्गुण इनको हम दूर करना है। यही बैरी है, असली बैरी तो यही है, जो हमारे जीवन धन, जो आत्म धन की चोरी कर रहा है, निरंतर हमको कंगाल बनाते जा रहा है अनादिकाल से। इस बैरी को हमें समझना है और अपने जीवन के जितने भी दोष दुर्गुण हैं उनको दूर कर देना है। एड़ी से चोटी तक जितने दोष दुर्गुण को हम दूर कर देंगे, हमारा जीवन पवित्र हो जाएगा। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, खसमय छाड़ चीमा हो रही है, होय न खिन अक्षय पद लइए। दुनिया में खिजाने वाले, चिढ़ाने वाले भी लोग होते हैं। एक बार हम लोग अहमदाबाद आए थे, बहुत पहले की बात है। उस समय आसाराम बाबू का नया नया कांड हो गया था। हम लोग जिधर जाते थे तो सफेद सफेद कपड़ा हम लोग भी पहनते थे, तो देखो आसाराम बाबू लोग आ रहे हैं, चिढ़ाते थे। तो खिजाने वाले, साधना के क्षेत्र में चलने वाले लोगों को भी चिढ़ाने वाले, खिजाने वाले लोग भी मिलते हैं। बेमतलब का आप कुछ भी नहीं बिगाड़ रहे हो। मैं कल परसों बस से आ रहा था, इतनी भीड़ थी, और भीड़ में मैं जहां उतरना था, यहाँ सनिया हिमात के लिए, नहीं उतर पाया। फिर भी धक्का मुक्का करके दूसरा चौराहा में ले दे के उतरा, और मैं कुछ भी गलती नहीं किया, लेकिन एक महिला, मुझे एक माता जी बहुत बुजुर्ग थी, पता नहीं इतनी गाली दी मुझे, इतनी गाली दी अपनी भाषा में। मैं तो ज्यादा समझा भी नहीं गुजराती, लेकिन गाली दी, कुछ कुछ तो समझा। अब भाई मुझे उतरना है, आप मुझे जगह नहीं दे रहे हो। भीड़ बहुत थी, सिटी बस थी, पहले इतनी भीड़ नहीं होती थी, लेकिन किसी तरह से उतरा तो 100 गाली वो दे दिया। तो संतों को भी जबरदस्ती गाली भी खाना पड़ता है, तो क्या करें, उससे लड़ने लगे। तो सदगुरु कबीर साहब थे, होय न खीन अक्षय पद लइए। जो आत्मधन की हम शांति धन की खोज में है, उस आत्मधन को प्राप्त करके हम किसी प्रकार से किसी से उलझे मत, खींचे मत, अपने रास्ता में निरंतर चलते रहें। तो सदगुरु कबीर साहब के ये दोहा, खक्खा चाहे खोरी मनावे, खसमय छाड़ी दहो दिस धावे, खसमय छाड़ छीमा हो रहिए, होय न खिन अक्षय पद लइए। इसी पर मैं थोड़ा सा विचार करने का प्रयास किया, और ज्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय।